जब आप किसी काबिल लायक और मेहनती आदमी का रास्ता रोक लेते हैं तो फिर वो दाएं बाएं टकरे मारने लगता है, या तो किसी गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और या अपने रास्ते को तलाश करने करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाता है। काजी फायज ईसा भी किसी ज़माने में एक अच्छे आदमी थे, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपनी शनाख्त रखते थे, लेकिन फिर उनके ख़िलाफ़ जिस तरह फ़रोग नसीम एंड कंपनी ने इमरान खान की हुकूमत में केसेस लॉन्च किए और उनको जिस तरह से परसिक्यूट करने की कोशिश की गई, तंग करने की कोशिश की गई, हरासा करने की कोशिश की गई, मजबूर करने की कोशिश की गई कि या तो वो खुद इस्तीफ़ा दे दें और या फिर उन्हें उनके ब्रदर जजों की मदद से किसी तरह कुर्सी से उतार दिया जाए, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए। और उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में जब उनको ताकत मिली और जब उनकी इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हुई, तो फिर उन्होंने उन लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया जिन्होंने कभी उनके ख्याल में उनके खिलाफ इकदाम उठाए थे। अब अगर आप किसी शख्स को बांध कर हाथ पांव रेल की पटड़ी पर या किसी हाईवे पर फेंक दें, और दोनों जानिब से ट्रैफिक आ रही हो, तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो ये कि वो आने वाली ट्रैफिक का इंतज़ार करे कि वो अगले 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 2 लम्हों बाद उसके ऊपर से गुजर जाए और उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दे, और या फिर ये कि वो उस ट्रैफिक के पहुंचने से पहले ही जल्दी से अपना सर ज़मीन के साथ, सड़क के साथ या रेल की पटरी के साथ टकराए और अज़ खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला रास्ता इख्तियार किया, दूसरा रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया। जब उनके सीनियर तरीन जज होने के बावजूद और सीनियरिटी लिस्ट में नंबर होने के बावजूद और कानून और असूल के मुताबिक उनका हक होने के बावजूद, उनकी काबिलियत होने के बावजूद, जब उन्हें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाया गया और उनकी सीनियरिटी धरी की धरी रह गई और उल्टा एक 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए एक बेंच तश्कील दे दिया गया, आइनी बेंच, और चीफ़ जस्टिस जिसे बनाया गया उसको भी उज़्व मुअत्तल बनाकर रख दिया गया और तमाम इख्तियारात अपने मनपसंद जजों के आइनी बेंच को दे दिए गए। तो जस्टिस मंसूर जैसे काबिल आदमी ने फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया ये सोच कर के शायद कभी कुछ उनके हाथ में लग जाए और शायद वो कुछ बेहतरी कर सकें, शायद वो अपना हिस्सा मिला सकें, शायद उनकी कुर्सी उन्हें वापस मिल जाए, शायद इस केस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें जाएं और सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम को उठाकर बाहर फेंक दे। शायद उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जिस तरह मिठास और खुश अखलाक़ी का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी नामज़दगी के बाद साथी जजेस के चैम्बर्स में गए थे और उनसे मशावरत की थी, तो शायद ये हनीमून पीरियड हमेशा जारी रहे और चीफ़ जस्टिस उनकी मदद करें और ये कोई फुल कोर्ट में चली जाए 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ पटिशन्स की समाअत, और वहाँ से ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये कैंसिल हो जाए या पार्लियामेंट को वापस भेज दी जाए और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी सदारत मिल जाए। उन्होंने जो भी ख्वाब देखा, जो भी सोचा, अब जाहिर है वो ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। और जस्टिस याह्या अफरीदी तो पहले भी सबको अंदाज़ा था कि वो इसी तनख्वाह पर खामोशी से काम करते रहेंगे और बराए नाम चीफ़ जस्टिस बनकर रहना पसंद कर लेंगे। उन्होंने पसंद कर लिया और अपने हाथ से आइनी बेंच को तमाम इख्तियारात दे दिए और अब वो उस इख्तियार के सामने जस्टिस अमीन और उनके साथी जजेस के सामने बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह से ना तो सरेंडर हो पा रहा है पूरी तरह और ना ही उनके हाथ में कुछ आ रहा है। इस वक्त वो काजी फायज़ ईसा जैसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, शायद जो काजी फायज़ ईसा उस ज़माने में फ्रस्ट्रेशन जब बैरिस्टर फ़रोग नसीम एंड कंपनी उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ करती थी और बताया करती थी कि वो और उनकी अहलिया और उनका ख़ानदान बहुत करप्ट है। यानी मकसद ज़ाहिर है सिर्फ उनको उस ओहदे से उतारना था और चीफ़ जस्टिस बनने से रोकना था। लेकिन जनरल बाजवा और उनके साथी तो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और इमरान हुकूमत की पूरी सपोर्ट के बावजूद इसमें कामयाब ना हो सके और काजी फायज़ ईसा साहब को तो चीफ़ जस्टिस की कुर्सी मिल गई और उसके बाद जिनको उन्होंने ये समझा कि वो उनकी कुर्सी के रास्ते में रुकावट बने थे, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ खूब बदले भी लिए, चाहे वो इलेक्शन के केसेस हों या वो बल्ले के निशान वाले केसेस हों या जो भी केसेस हों। हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ऐसा कुछ ना हुआ। हसीन इत्तफ़ाक़ात ने उनकी ज़िंदगी में कोई जगह अभी तक नहीं पाई और ना सिर्फ ये कि चीफ़ जस्टिस की कुर्सी उनके हाथ से गई, बल्कि आइनी बेंच बनने के बाद
वो जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ किसी केस की समाअत और फुल कोर्ट बनाने जैसे ख्वाब थे, वो भी चकनाचूर हो गए। अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और अब वो कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा जुल्म है और 7 साल में अदालतों ने बहुत अहकामात दिए लेकिन सरकार ने मौसमी तब्दीली के ख़िलाफ़ कुछ ना किया। ज़ाहिर है जिस तरह साकिब निसार साहब को डैम बनाने की फ़िक्र थी, बैन ही अब जस्टिस मंसूर अली शाह को भी मौसमी तब्दीली का मसला है। वो क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट चेंज जैसा ही मसला है, बड़ा मसला है यानी कि, और इसने भी हमारा जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार था वो ख़त्म कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट और आइन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकता। जब वो उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते तो राह नहीं पाते तो हैं चढ़ते नाले, फिर बंदा दाएँ बाएँ टकरे मारता है। तो दाएँ बाएँ टकरे मारने की सूरत में अब जब कभी वो कहीं खिताब करने जाते हैं या किसी केस की समाअत कर रहे होते हैं तो अपने रिमार्क्स के ज़रिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गुस्सा है 26वीं आईनी तरमीम के पास होने का। लेकिन ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर साहब, या तो आपके पास रिज़ाइन करके ऑनरेबली घर जाने का रास्ता है और या फिर इस गुस्से के बावजूद बर्दाश्त करने का रास्ता है। तीसरा रास्ता शायद आपके पास अब कोई बचा नहीं।